सेनेटर मोमन साहब, हुमायूं मोमन साहब, ये यकीनन बहुत मामला तकलीफदेह हैं आवाम के लिए कि बजट जो है वो शायद जिस तरह की अभी तक इतलात आ रही हैं हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है बनाना, आवाम दोस्त बजट बनाना, और उसी तनाजुर में बहुत सी मुश्किल डिसीजंस अब इनको लेने पड़ेंगे। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पे आप लोग कम से कम हुकूमत को राह दिखा सकते हैं कि भाई ये आप ना करें, ये करें। ये जाए कि क्या आप लोग उस चीज़ को कैश इन करने के लिए अब तैयारी कर रहे हो कि बस आवाम पे बोझ पड़े और हम सड़कों पे निकलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जब आप बात बता रहे हैं ना कि उनको आप बता सकते हैं, तो वो मुझे जवाब शिकवे का वो एक शेर याद आ गया कि हम तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रुए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहर काबिल ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये है कि सबसे पहले तो ये बजट, मतलब सेनेट में तो ये बजट के डिस्कशंस जो उनको बताई जाती है, दे डू नॉट इवन लिसन टू इट। नंबर 2, जो मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में, मैंने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट है उसका एक माइंडसेट है, मैंने ये करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट में। अब उसमें जो उनको लीड कर रहा है वो आज भी, अब आई डोंट नो कि औरंगज़ेब साहब होंगे या एक्चुअली इसहाक डार साहब होंगे। ठीक है, तो ये लोग जिस लिहाज से करेंगे, और इन्होंने ये वो माइंडसेट है जो 1980 से चला आ रहा है, वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। आपका जो बेसिक माइंडसेट था ना, आज से 20 साल भी आपका यही माइंडसेट था जो आज है, आप उसी के लिहाज से चल रहे होते। इस वजह से हम लोग जब जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं तो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम हर एक के माइंडसेट के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें करें। ये वही एक माइंडसेट है, तो ये आज तक उसी लिहाज से चलेगा। और इनका माइंडसेट जो है ना वो एलीट कैप्चर्ड माइंडसेट है। इनका माइंडसेट ये है हम हुक्मरान ख़ानदान, इनसे बाहर इनका माइंडसेट है नहीं। दे आर अ नॉन डेमोक्रेटिक। यू आर इंक्लूडिंग पीटीआई गवर्नमेंट एज वेल इन दिस? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं, पिछले आपने कहा ना 20 साल से माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा है। माइंडसेट इनका ना, माइंडसेट इनका है। अच्छा, एलीट कैप्चर में मैं किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बाज लोगों की बात करूंगा जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते थे या जिनके स्टेक्स हैं या जो उस डिसीजन मेकिंग में हैं एंड दे बेनिफिट फ्रॉम दैट डिसीजन मेकिंग। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज 100% प्योर ऑफ दैट माइंडसेट। नो, उसके अंदर भी वो थे, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गलती थी उसकी वजह ये थी कि वी वेंट टूवर्ड्स द सेम प्लेटफॉर्म विच इज इलेक्टेबल्स। ये इलेक्टेबल्स जो थे ना, ये सारा वो माइंडसेट है जो एलीट कैप्चर्ड माइंडसेट है। उस इलेक्टेबल से हमने बाहर निकलना है, उन इलेक्टेबल्स को हमने निकालना है। इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उन इलेक्टेबल्स ने, आज से अगर आप पिछले 50 साल से देख लें, यही वो इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर जोंक की तरह बैठे हुए हैं। सही, ठीक है, और खून चूस रहे हैं। और मजे की बात ये, मुल्क पतला होता जा रहा है, ये सारे मोटे होते जा रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि इलेक्टेबल्स की से निकलना होगा, एलीट कैप्चर की जो पॉलिसीज हैं उनसे निकलना होगा। सेनेटर मोमन साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई को खामोश रहना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात की थी माइंडसेट की। अच्छा, ये माइंडसेट छोटी उम्र या बड़ी उम्र से नहीं होता। माइंडसेट होता है, लेट्स से आपके बच्चों का भी वही माइंडसेट होगा जो आपका है। मरियम नवाज़ का वही माइंडसेट है जो मियां नवाज शरीफ का है, मल्टीप्लाई बाय उसको थोड़ा सा और तड़का दे दो। ठीक है, तो अगर दानियाल साहब को जब आप यंग कहते हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं है कि ही इज़ अ यंग, बट ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जो कि पॉलिटिकली फैमिली और ऊपर से आ रही है। तो माइंडसेट वही है जो पहले से चला आ रहा है। तो ये वो पूरा एक माइंडसेट चला रहा है जो पुराना है। नया माइंडसेट जो होता है, फॉर एग्जांपल आज आप पॉलिटिक्स में आ जाएं, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव के पीछे आपकी फैमिली ट्रेडिशंस नहीं होंगी।
कि आप पहले से क्या आ रहे हैं, आप एक नया माइंडसेट के साथ आएंगे। हो सकता है आप अपने लीडर से इख्तिलाफ करते हो, आप पार्टी पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इख्तिलाफ कर रहे होंगे। कमिंग टू ख्वाजा आसिफ। अच्छा, लेट मी ऐड वन थिंग। जिस तरह अभी हमाद अजहर हैं, उनके वालिद साहब भी बहुत करीब भी रहे हैं, PMLN के साथ भी रहे हैं, PMLQ में भी रहे हैं, तो वो क्या माइंडसेट उनका चेंज हुआ या वो उनके वालिद साहब का ही माइंडसेट था? देखिए, मतलब ये तो फिर दिस कैन बी जनरलाइज्ड। देखिए, मैं इन जनरल ये जो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि मैं आया हूं और मेरा बेटा ऑटोमेटिकली एक सीट उसको मिल जाए विदाउट ही डूइंग एनी स्ट्रगल, विदाउट ही डूइंग एनीथिंग। सो दैट बेसिकली इज द माइंडसेट। हम हुक्मरान खानदान, ठीक है। अब उसमें चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कोई भी है, मैं उसके इन प्रिंसिपल उसके अपोज करता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बात की मुख्तलिफ चीज़ों की कि ये चीज़ें, देखिए मुझे जो चीज़ें याद है ना, उसमें डॉन लीग्स भी याद है कि वो क्या चीज़ है। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार भी हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी वीज़े के, और जिसका अभी उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का। क्या आप क्या बात करते हो? मैं तो उधर जाके लाहौर उतरा। बड़ा अफसोसनाक स्टेटमेंट थी। मतलब वो किसकी उसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो नहीं हूं ना, आप भी नहीं। एक मिनट है ना। हालांकि शायद प्रॉब्ली उस वक्त गुडविल जेस्चर में वो सारा ट्रिप अरेंज हुआ होगा, लेकिन ही इज दैट मूडी is using it in a negative way, मतलब to belittle Pakistan. I don't know ना। अगर आप अपनी दोस्ती में प्रोटोकॉल्स और जो मुल्क के दस्तूर हैं, जब आप उनको तोड़ के आगे जाते हो, तो फिर अगले बंदे को चांस मौका मिल गया कि आपको वो करते हैं, आपने गलत काम किया ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने बात की कि ये सारी चीजें, देखें, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने लोगों के जलसों में बड़े क्वेश्चनेबल नारे सुने हैं। अब मैं बात आ जाता हूं कि देखिए, होता यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि बाज़ लोगों को खामोश रहना चाहिए, मेरे लिहाज से अगर इस मुल्क को ठीक होना है ना, तो इन जैसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। खामोशी तो दूर की बात, दे शुड नॉट इवन बी इन द पार्लियामेंट। रीज़न 1980 से ये लोग ही है ना हुकूमत में होते हैं। मुझे एक बात बताएं, ओसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए थे? मैंने लिए थे, आपने लिए थे? टॉपल बेनजीज गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। वो मशहूर केस भी तो वो चल। एग्जैक्टली सही। जब आप एक टेररिस्ट से पैसे ले रहे हो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए, व्हाट एल्स डू यू वांट? दे विल गो टू एनी लेंथ। अगर किसी औरत की तजलील करनी है, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की किसने की थी? मैंने की थी, आपने की थी। माइंडसेट की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कर लो। आज अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक हो गए, मैं आपको एक याद दिला देता हूं, 2022 से लेके 2023 तक हालात ये थे कि 6.2 GDP से आप चले गए थे -0.178 पे। अच्छा, वहां से तो बेहतर होना ही होना है। तो आप ये मत कहो कि उससे पहले थे, आप कहो कि जब हमने तबाह कर दिया, माइनस कर दिया, वहां से जरा बेहतर हो गई।